सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत एक पेंटिंग से डर गए थे। ठीक है, ऐसा लोग बोल रहे कि सुशांत सिंह राजपूत डरे थे, पर यार वो डरे तो नहीं होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि जो उस पेंटिंग के पीछे राज है ना, मैं आपको आज पूरा बताऊंगा और इन डिटेल, और यहाँ तक ये भी बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत उससे डरे थे या फिर नहीं डरे थे। क्योंकि उसको पेंटिंग को लेकर बहुत सारी हिस्ट्री है, मैंने रिसर्च करी है और डिटेल में आपको बताऊंगा। और उस पेंटिंग से डायरेक्ट रिलेशन है रिया का। अब रिया का कैसे रिलेशन में वो भी बताऊंगा, अब पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का जब ईडी ने इंक्वायरी किया और बात करी कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जाना कि वो 1 साल तक कहाँ ट्रैवल किया, तो रिया चक्रवर्ती ने ईडी से अपना बयान दिया कि वो अलग अलग यूरोप कंट्रीज में घूमने गए थे। यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां वो घूमने गए थे। तो उन्होंने 2-3 फ्रांस और ये सब जगह घूमे, स्पेन गए और उसके बाद वो आए इटली में, जहाँ पे ये रोमन जो एम्पायर है, मतलब रोमन गॉड्स को लोग मानते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसी कंट्री में गए और वहां पर फ्लोरेंस नाम की एक जगह है इटली में। वहां पर उन्होंने अपना होटल बुक किया और उस होटल में वो रहे, और जो कि होटल 600 साल पुराना एक हेरिटेज, मतलब बहुत पुराना होटल था। एक तरीके से आप सोच सकते हो होटल बहुत पुराना लिया था उन्होंने। और उनके साथ उनके भाई सौविक, रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत तो थे ही उनके साथ। तो दोस्तों, यही बात है कि उन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने अपना बयान दिया जब सुशांत सिंह राजपूत होटल से लौटे, उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। तो दोस्तों, उस होटल में क्या हुआ होगा जब सुशांत सिंह राजपूत इतने बीमार रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि वो बीमार होने का उससे कुछ रिलेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि जो होटल है, जो उस होटल में जो पेंटिंग लगी है, रिया चक्रवर्ती ने कहा सुशांत सिंह राजपूत ने जब वो पहली बार उस कमरे में गए जहां पर वो पेंटिंग लगी हुई थी, जिसके बारे में आपको चर्चा हो रही है, आपने थंबनेल में देखा और मैं आप पेंटिंग दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ी डरावनी जरूर है, पर देखिएगा जरूर। ये पेंटिंग को देखे सुशांत सिंह राजपूत रुद्राक्ष की माला लेके बैठ गए थे और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। तो वहां पर रिया चक्रवर्ती ने बोला कि हम सुशांत के पास गए और मैं और सौविक, मतलब रिया चक्रवर्ती और सौविक उनके पास गए और सुशांत सिंह राजपूत को वहां से लेकर जब वो वापस लौटे कमरे में, तो उनकी तबीयत उस टाइम से थोड़ी खराब रहने लगी और वो बहुत ज्यादा उस पेंटिंग के बारे में सोच रहे थे और उनको डर लग रहा था। ऐसा रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट दिया ईडी को। तो दोस्तों, अब मैं उस पेंटिंग के बारे में बताता हूँ कि पेंटिंग क्या है। तो दोस्तों, उस पेंटिंग का नाम सैटर्न डिवोरिंग हिज ओन सन नाम रखा गया है। जो कि उस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रांसिस्को गोया, जो कि एक स्पेनिश आर्टिस्ट है, पर ये उनके मरने के बाद उनका नाम दिया गया उस पेंटिंग का। तो दोस्तों, उस पेंटिंग से जुड़ी काफी रहस्यमय बातें भी हैं, तो मैं आपको आज बताता हूँ। वो पेंटिंग एक तरीके से आपको देख के भले ही डर लग रहा होगा, पर वो पेंटिंग एक ऐसी भूतिया टाइप नहीं है। पहली बात तो आप समझ लो, वो एक गॉड की पेंटिंग है। तो रोमन में बहुत ज्यादा माना जाता है गॉड को, जहाँ पर वो सैटर्न, जुपिटर और प्लूटो, यूरेनस, नेपट्यून और अर्थ, हेवन, इस तरीके का नाम रखा था। मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम और एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने एक तरीके से पूरे सोलर सिस्टम के नाम पे एक गॉड थे वहां पर, जो कि रोमन में माना जाता है, रोमन माइथोलॉजी में। तो दोस्तों, ये जो सैटर्न है, अभी सैटर्न रोमन माइथोलॉजी में गॉड है, मतलब ये गॉड ऑफ कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ये थे। ठीक है, इन्होंने मतलब बहुत सारी लोगों को एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन के बारे में सिखाया, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं सर, मतलब बहुत पुरानी बात है दोस्तों। ये जब लोगों को मालूम पड़ा, जब लोग जानने लगे कि कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, लोगों ने उनसे सीखा और एक तरीके की एक अच्छी दुनिया बसने लगी थी, तो उनको गॉड माना गया था रोमन माइथोलॉजी में। और उनके बाद आने वाली उनकी कुछ पीढ़ियों को गॉड का दर्जा दिया गया था, जिनका नाम सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और जुपिटर नाम पे रखा गया था। तो इनकी कुछ ऐसे ही रिलेशंस थे और ये आगे चल के, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार्स, प्लैनेट है, उनके नाम पे इनके नाम में रखे गए थे। तो जो सैटर्न है, जैसे हम जानते हैं, आपको मेन बेसिकली ये जानना होगा कि उस पेंटिंग में वो खा क्यों रहे। ठीक है, तो क्यों खा रहे हैं अपने बच्चे को। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे माइथोलॉजी में कुछ शैतान होते हैं, जो किसी का जन्म होता है, वो नेगेटिव वाइब्स के साथ अगर कोई पैदा होता है तो उसे मार दिया जाता है। एक तरीके से लोगों का ये मानना होता है, जो कि शैतानी शक्ति जिनमें होती है। तो इसलिए वो दुनिया को अलग एक बचाने के लिए अपने बेटे को ही खा रहे थे, जो कि एक नेगेटिव वाइब से पैदा हुआ था और जो नेगेटिव ऊर्जा थी जिसके अंदर। तो दोस्तों, वो उस टाइप की बात है जब स्वर्ग और अर्थ दोनों एक था, मतलब हेवन और अर्थ दोनों एक बराबर था। तो दोस्तों, उनके बाद ऐसी चलती रही बातें कुछ, तो वहां पर कुछ क्रोनस और रेहा नाम के लोग आए। क्रोनस और रेहा कौन है? ये इनके आगे वाली जनरेशन थी, जो कि क्रोनस और ग्रीक नाम है, ग्रीक ऑफ क्रोनस, आप देख सकते हो सर्च करके। और रेहा उनकी वाइफ थी क्रोनस की। तो दोस्तों, ये नाम थोड़ा ऐसे ही है। और जो रेहा है यहाँ पर, ये गॉडेस ऑफ अर्थ है, मतलब जो इनकी, ये अर्थ की बेटी थी। बेसिकली जो रोमन माइथोलॉजी में माना जाता है, जो ये पृथ्वी अपनी अर्थ है, इनकी बेटी थी रेहा।
तो आप पढ़ सकते हो, स्टोरी है पूरी डिटेल में, आप पढ़ सकते हो, रोमन माइथोलॉजी है। तो वहां से वो रेहा नाम था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में रेहा का डायरेक्ट कनेक्शन है। उस पेंटिंग की बात करी थी रेहा चक्रवर्ती की नहीं। तो दोस्तों वो इसलिए था। और जो सैटर्न है हम जानते ही हैं कि वो अपने बच्चे को खा इसलिए रहे ताकि इस दुनिया को एक सेफ बना सके और आगे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना आए जो कि इस दुनिया को तबाह करे या फिर कुछ ऐसा हो। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खाया था और ऐसे ही कुछ चलता रहा रीजन। दोस्तों ये साफ साफ नजर आता है कि ये गॉड थे, इनमें भूत या कुछ था नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत इनको देख के डरे तो पक्का नहीं होंगे। और सुशांत सिंह राजपूत का तो आप जानते ही हो, काफी इंटेलिजेंट थे, वो हर एक चीज के बारे में रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने भी रिसर्च किया होगा और कुछ उनकी स्टोरी भी पढ़ी होगी। जैसे रेहा चक्रवर्ती सोवियत तो चले गए थे और सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ अकेले थे जो उस पेंटिंग को देख रहे थे, तो वो उनकी स्टोरी भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है, पॉसिबल है। तो वो पूरी स्टोरी को समझे होंगे और रुद्राक्ष के पीछे उनका माला जानते ही होंगे, वो काफी स्पिरिचुअल है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने बहुत देखा होगा, बहुत स्पिरिचुअल है और भगवान में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों यही बात हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने रुद्राक्ष का माला निकाला होगा। पर ये गारंटी की बात है कि वो पेंटिंग से तो डरे बिल्कुल नहीं होंगे। और रेहा चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसके आने के बाद से ये बस वो अपने पुराने बातों को, जहां पर बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्माएं दिखती हैं, उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने एक स्टोरी बना के आपको बता दी। दोस्तों ये तो एक तरीके से उनका फेक साबित होता है जो रेहा चक्रवर्ती ने ईडी को बयान दिया है, क्योंकि जो स्टोरी है काफी डिफरेंट है। दोस्तों आपको रोमन माइथोलॉजी के बारे में जानना है तो पूरा डिटेल आपको इस डिस्क्रिप्शन में मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप जाके रीड करो तो आप ज्यादा समझोगे। क्योंकि एक ही चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ हर एक चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। और बता दो कि रोमन में 17 दिसंबर को सैटर्न नाम की एक फेस्टिवल मनाई जाती है जो वहां का न्यू ईयर होता है। तो सैटर्न नाम कुछ तो रहता है, वहां पर आप जाके देख लेना। तो वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी डिटेल और अच्छी वीडियोस के लिए, जहां पर हम इन डेप्थ नॉलेज है आपको, ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।